हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 7 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा सुविचार की तरफ कि हर दर्द के पीछे आने वाला सुकून होता है, हर दर्द के पीछे आने वाला सुकून होता है, हार कर भी जीतने का जुनून होता है। लोगों के रगों में आज भी दौड़ता है वो खून, गिर के खड़ा हो जाए वही जिसमें लड़ने का जुनून होता है। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि हाल ही में अमहारा झड़पों के बीच किस देश ने आपातकाल की स्थिति घोषित की है। ए ऑप्शन अर्जेंटीना, बी ऑप्शन नीदरलैंड, सी ऑप्शन इथोपिया, डी ऑप्शन मेक्सिको। तो दोस्तों अभी हाल ही में इथोपिया देश ने अमहारा झड़पों के बीच आपातकाल स्थिति घोषित की है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इथोपिया। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 7 अगस्त, बी ऑप्शन 6 अगस्त, सी ऑप्शन 5 अगस्त, डी ऑप्शन 4 अगस्त। तो दोस्तों अभी हाल ही में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 7 अगस्त। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की याद में यह दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और इस वर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का नवा संस्करण मनाया जा रहा है, यानी कि जो अभी जो मनाया गया है वो कौन सा संस्करण था, नवा संस्करण था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। ए ऑप्शन 1200, बी ऑप्शन 1309, सी ऑप्शन 508, डी ऑप्शन 917। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 508। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में इससे जुड़े हुए कि अमृत कलश योजना के तहत भारत सरकार ने 1309 स्टेशन पुनर्विकास की योजना बना रही है और वर्तमान में केवल 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास शुरू किया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत 10 राज्यों के 24 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइप में योजना के तहत 10 राज्यों के 24 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास भी किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में DERC का अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन जयंत नाथ, बी ऑप्शन जेम्स स्केया, सी ऑप्शन उमेश मिश्रा, डी ऑप्शन मनोज यादव। तो दोस्तों अभी हाल ही में DERC का अंतरिम प्रमुख जयंत नाथ को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जयंत नाथ। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में कि ENC के दौज अधिकारी के रूप में राजेश पेंडाकर को नियुक्त किया गया है और नैरोबी के नए IPCC अध्यक्ष जेम्स स्केया बने। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हर घर गंगा योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों हाल ही में हर घर गंगा योजना बिहार राज्य द्वारा चलाई गई थी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिहार। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार स्टेट के बारे में। तो बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और यहाँ के जो राज्यपाल है वो राजेंद्र अर्लेकर है। इसी के साथ दोस्तों जो इसकी जो अवधि थी अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसकी ये अवधि थी। बात करते हैं कि 1993 में गठित एक प्रकार का वैधानिक निकाय है। और बिहार की बात आई तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस साल जो मनाया गया है इसकी थीम थी युवा शक्ति और बिहार प्रगति। इसी के साथ दोस्तों बिहार से जुड़े करंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि हाल ही में बिहार में साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार का 5वां स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार में बाढ़ राहत सहायता योजना शुरू की गई है और हर घर गंगा योजना का संबंध भी बिहार स्टेट से हैं। बिहार ने गारंटी बजट पेश किया है और G20 श्रम संघाई सम्मेलन की मेज़बानी भी बिहार राज्य में की गई है। मिर्ची चावल को GI टैग मिला है, भी हाल ही में बिहार के मिर्ची चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ बिहार में थावे उत्सव बिहार मनाया गया है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी बिहार ही है।
तो इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य टॉप पर है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड डाटा विच स्टेट एज टॉप द लिस्ट ऑफ मिसिंग वुमेन। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र राज्य टॉप पर है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में अमेजन इंडिया ने कहाँ अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन श्रीनगर, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अमेजन इंडिया के द्वारा श्रीनगर में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर उद्घाटन किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रीनगर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मेंस आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। ए ऑप्शन योगी आदित्यनाथ, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन रामनाथ कोविंद, डी ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू। तो अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मेंस आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रामनाथ कोविंद। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 2023 की प्रमुख पुस्तकें और उनके राइटर्स के नाम। तो ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, इसके लेखक है उमा दास गुप्ता, और ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसके जो राइटर है वो है रस्किन बॉड। इसी के साथ इंडोमिटेबल, इसके लेखक है अरुंधति भट्टाचार्य, और ममता बियॉन्ड 2021, इसके जो राइटर है वो है जयंत घोष। गांधी के अत्याचार द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोड्स एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया, इसके जो राइटर्स है वो है धीरेन्द्र झा। बैचलर हेडेड, इसके जो राइटर है तुषार कपूर है। इंडियाज एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इसके जो लेखक है डॉक्टर रेखा चौधरी, इसके लेखक है। और मॉडर्न इंडिया के लेखक पूनम दयाल दहिया है। और प्राइम प्रेजुडिस एंड पंडितरी, इसके जो लेखक है पंडित डॉक्टर शशि थरूर है। इसी के साथ दोस्तों इतिहास से जुड़ी कुछ प्रमुख पुस्तकें, इनके राइटर्स के नाम भी देख लेते हैं कि ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इसके लेखक है अनुराग बेयर। वॉर एंड वुमेन, इसके लेखक है M.A. हसन। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसके राइटर है रचना विश्वास रावत। इसी के साथ दोस्तों एज गुड एज माई वर्ल्ड, इसके लेखक है K.M. चंद्रशेखर। मुड़ंका उपनिषद द ब्रिज टू मम्मार्टलिटी, इसके राइटर है डॉक्टर करण सिंह। विक्टोरी सिटी, इसके जो लेखक है वह सलमान रश्दी। और वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट, इसके लेखक है डॉक्टर पेगी मोहन। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिमालय गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ दर्ज किया है। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिमालय गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन असम राज्य में दर्ज किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, असम। अब दोस्तों बात करते हैं असम स्टेट के बारे में। तो असम स्टेट की जो राजधानी है वो है दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्व शर्मा है और यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे असम के करंट फैक्ट के बारे में। असम सरकार ने हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों असम सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना भी चालू की गई, यानी कि चलाई गई। बात करते हैं बरको उत्सव का शुभारंभ भी असम राज्य में किया गया है और पूर्वोत्तर भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा भी असम राज्य में शुरू की गई है। भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन संयंत्र असम राज्य ने शुरू किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य की इरोड हल्दी को GI टैग मिला है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन केरल। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य की इरोड हल्दी को GI टैग मिला है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जालनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन केरल।
तो झारखंड राज्य के द्वारा हाल ही में जालनी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, झारखंड। अब दोस्तों बात करते हैं झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण या सामान्य ज्ञान के बारे में और करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। तो झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और यहाँ की जो गवर्नर है CP राधाकृष्णन है। झारखंड का फॉर्मेशन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड का क्षेत्रफल 19,714 वर्ग किलोमीटर है और झारखंड में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं झारखंड का राज्य पशु हाथी है और राज्य फूल पलाश है और राज्य वृक्ष साल है और राज्य पक्षी कोयल है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे झारखंड का सबसे बड़ा नगर है जमशेदपुर, यानी कि झारखंड जो राज्य है इसका सबसे बड़ा नगर है जमशेदपुर। झारखंड में सर्वाधिक खनिज उत्पादन, सर्वाधिक कोयला उत्पादन और भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार भी झारखंड स्टेट में है। इसी के साथ दोस्तों भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन झारखंड राज्य करता है। और अब बात करते हैं करंट से जुड़े कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। तो हाल ही में झारखंड राज्य के द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए जालनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है और किसानों के लिए जल संरक्षण योजना भी झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसी के साथ दोस्तों तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला भी झारखंड राज्य द्वारा रखी गई है और झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सारथी योजना स्टार्ट की है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर कि हाल में किस राज्य की कैबिनेट ने नए 19 जिलों और 3 संभागों के गठन को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान सरकार ने नए 19 जिले और 3 संभागों के गठन की मंजूरी दी है। अब राजस्थान में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 50 और 10 संभाग हो चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ की गवर्नर कलराज मिश्र है और राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा है। बात करते हैं राजस्थान का राज्य पशु ऊँट और चिंकारा है। राज्य पक्षी घोड़ावन है। राज्य वृक्ष केदड़ी है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है, लोकसभा की सीटें 25 है, राज्यसभा की सीटें 10 है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 50 है और संभाग 10 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस प्रकार से आपके लिए हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कि हाल ही में 5 अगस्त को न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? ए ऑप्शन जगदीप धनखड़, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू, डी ऑप्शन निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों अभी हाल ही में 5 अगस्त को नई दिल्ली में के प्रगति जो मैदान है उसमें पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में FIDE रैंकिंग में भारत का सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? ए ऑप्शन मयंक अग्रवाल, बी ऑप्शन नितिन जोशी, सी ऑप्शन डी गुकेश, डी ऑप्शन दिव्यांश पंवार। तो हाल ही में FIDE रैंकिंग में भारत का सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बना है डी गुकेश। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन CR राव को, बी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ को, सी ऑप्शन विपिन चंद्र रावत को, डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी को। तो डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं 2023 के प्रमुख पुरस्कार के बारे में। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का पुरस्कार है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, यानी कि मिस्र सरकार ने ऑर्डर ऑफ द नोएल से। और द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन एफ येलो स्टार पुरस्कार से सूरीनाम देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। इसी के साथ जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार सलमान रसूदी को मिला है और यूरोपीय निबंध पुरस्कार भी अरुंधति रॉय को मिला है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है और गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है।
इसी के साथ दोस्तों डच नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर जायता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से ललिता नटराजन को सम्मानित किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से गंजम जिला उड़ीसा को सम्मानित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जारको स्पोर्डिनाउ उपन्यास टाइम सेल्टर से सम्मानित किया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से जयंत नार्लिकर को सम्मानित किया गया है और फिजी व पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। डॉक्टर अंबेडकर 2023 से योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 सी आर राव को सम्मानित किया गया है। फेमिनामिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता जो कि कोटा राजस्थान से इसका संबंध है और ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल ये पोलैंड के पुरस्कार से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया है और मेलकम आदि शेषीय पुरस्कार 2023 से उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को सम्मानित किया गया है और 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान सुजाता पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष इनके जो प्रमुख पुस्तक थी इसके लिए सम्मानित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों हाल ही में इंग्लैंड देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंग्लैंड। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विश्व कानून संशोधन 2023 पारित किया है। ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन मणिपुर। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा है इसने विश्व कानून संशोधन 2023 पारित किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में क्वालकॉम इंडिया का नियुक्त अध्यक्ष है वो सभी सोरेन को नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है। ए ऑप्शन 8 अगस्त, बी ऑप्शन 4 अगस्त, सी ऑप्शन 5 अगस्त, डी ऑप्शन 6 अगस्त। तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाएगा 8 अगस्त को, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8 अगस्त। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ अगस्त के प्रमुख दिवसों के बारे में। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। 2-3 अगस्त को लॉन्ग सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि आज मनाया गया है, इसका ये नवा संस्करण था जो आज मनाया जा रहा है। इसी के साथ 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया जाएगा। और दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कितने राज्यों में लॉन्च की गई है। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 7। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 5 राज्यों में लॉन्च की गई, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के द्वारा गृह ज्योति योजना शुरू की गई, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्नाटक। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन हरियाणा। तो देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है दोस्तों केरल राज्य में, तो इसका ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों केरल स्टेट के बारे में, तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में यहाँ के गवर्नर, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाई राजविजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद है। बात करते हैं दोस्तों केरल से जुड़े करंट के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो हाल ही में केरल ने एनसीबी ने 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है और केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा भी तैयार किया है। केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस राज्य बन गया है और अनुकूल पर्यटन योजना केरल राज्य द्वारा शुरू की गई है। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन भी केरल राज्य में किया गया है।
इसी के साथ दोस्तों केरल राज्य ने अपना जल बजट तैयार किया है और दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट केक बनाया गया है, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। यानी कि जो दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट केक है वो भी केरल राज्य में बनाया गया है, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। और देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी केरल राज्य में किया गया है। भारत का पहला पूर्ण प्रत्यारोपण भी केरल राज्य में स्टार्ट हुआ है। इसी के साथ दोस्तों केरल के सर्वोच्च सम्मान से एम.टी. वासुदेव नायर को सम्मानित किया गया है और उत्तरदायी शिखर सम्मेलन की मेजबानी केरल राज्य में की है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल राज्य के द्वारा जीता गया है और केरल राज्य का कोल्लम है वो भारत का संविधान का साक्षर जिला बन गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है तमिलनाडु। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में, तो इसकी जो राजधानी चेन्नई है, यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन है और गवर्नर R.N. रवि है। तमिलनाडु राज्य का फॉर्मेशन निर्माण यानी गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। लैंग्वेज तमिल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जो एरिया है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। तमिलनाडु का क्षेत्रफल, विधानसभा सीट 235 है, लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष ताड़ का वृक्ष, राज्य फूल है हरी, राज्य पक्षी है पन्ना कबूतर, राज्य पशु नीलगिरी तहर और प्रमुख त्यौहार है पोंगल त्यौहार, तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल में तमिलनाडु राज्य में स्काई ओक पुल का उद्घाटन भी किया गया था और भरतनाट्यम नृत्यशैली का संबंध भी तमिलनाडु राज्य से है। आपदा प्रबंधन नीति तमिलनाडु राज्य द्वारा जारी की गई थी और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना अभी तमिलनाडु राज्य ने स्टार्ट की थी। और GI चार्ट में फर्स्ट स्थान पर तमिलनाडु राज्य है, यानी कि GI चार्ट स्थान पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है। भारत का पहला ऊर्जा द्वीप तमिलनाडु राज्य में बना है। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु राज्य और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र भी तमिलनाडु राज्य में। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भी तमिलनाडु राज्य में किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 12 दिवसीय पुष्करालू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो 12 दिवसीय पुष्करालू महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाराणसी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 14वें विधानसभा अध्यक्ष कौन बने। ए ऑप्शन कुमारी कांत, बी ऑप्शन वीरेंद्र भारद्वाज, सी ऑप्शन अभय कुमार, डी ऑप्शन कुलदीप सिंह। तो हिमाचल प्रदेश के 14वें विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों कुलदीप सिंह। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुलदीप सिंह। अब दोस्तों बात करते हैं कि पितरई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन मदुरई, बी ऑप्शन जमशेदपुर, सी ऑप्शन शिमला, डी ऑप्शन अम्बालापुर। तो पितरई महोत्सव का आयोजन दोस्तों मदुरई में किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मदुरई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि द बुक ऑफ BRE लिटरेचर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द बुक ऑफ BRE लिटरेचर नामक पुस्तक अभय कुमार के द्वारा लिखी गई है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभय कुमार। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है। ए ऑप्शन भोपाल, बी ऑप्शन इंदौर, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन नई दिल्ली। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन भोपाल में किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रमुख पॉइंटों के बारे में इससे जुड़े हुए। उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है और इसका आयोजन 3 से 6 अगस्त तक इनके मध्य किया गया था। बात करते हैं इसका फर्स्ट संस्करण 2022 में शिमला में आयोजित किया गया था और भारत के अतिरिक्त 13 अन्य देशों के लेखक भी इस उत्सव में उन्मेष उत्सव में शामिल होंगे। उत्कर्ष उत्सव में 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 800 कलाकार भाग लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।